और सबसे पहले बात पानी की, जिसके लिए मरुधरा पिछले कई दिनों से परेशान है, लेकिन आज नागौर में पानी के लिए तालाबंदी कर दी गई है। वहीं दौसा में पानी के लिए 2 युवक पानी की टंकी पर चढ़ बैठे हैं। नागौर के डेगाना क्षेत्र के ग्राम चांदारून में पेयजल समस्या पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने ग्राम विकास अधिकारी और सहायक को आईटी केंद्र में ताले में बंद कर बंधक बना दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और उपखंड प्रशासन मौके पर पहुंचा। ग्राम चांदारून में पंचायत समिति सदस्य हनुमान जाजुंदा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पेयजल संकट को लेकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की सूचना देने के बाद काफी समय बाद उपखंड प्रशासन मौके पर पहुंचा। चांदारून गांव में बूस्टर जलने के कारण पानी की किल्लत हुई। बूस्टर 20 दिनों से जला पड़ा। उपखंड प्रशासन, सरपंच और अधिकारी मौके पर आए और समझाइश की कोशिश कर रहे हैं। और अब बात लड़कों की वीरूगिरी की। दौसा जिले के मानपुर में पानी की समस्या को लेकर गांव वालों में आक्रोश है। ऐसे में ये गांव वाले युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए। दोनों सुबह 9 बजे पानी की टंकी पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पेयजल की समस्या दूर करने की मांग कर रहे हैं। सूचना पर प्रशासनिक अमला और पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें समझा बुझाकर नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में भी कई इलाके में लोग पेयजल समस्या से बुरी तरह त्रस्त हैं, जिसको लेकर आए दिन धरना और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी के चलते गंगापुर सिटी कस्बे स्थित मिर्जापुर के बाशिंदों ने पेयजल समस्या से त्रस्त होकर एसडीएम दफ्तर और जलदाय विभाग दफ्तर के समक्ष प्रदर्शन किया। मिर्जापुर के बाशिंदों का कहना है कि नलों में पानी नहीं आने और टैंकरों से पेयजल की समुचित आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण लोगों को पेयजल समस्या से बुरी तरह जूझना पड़ रहा है। आया मैं जिला सीताराम गुर्जर जिला संयोजक हूँ। मिर्जापुर क्षेत्र में कई दिनों से टैंकर आ रहे थे और मिर्जापुर में 3 दिन से बिल्कुल टैंकर नहीं आ रहा। मैंने एक्सीएन साहब को फ़ोन किया था। एक्सीएन साहब ने आश्वासन देने के बाद एक्सीएन ने ठेकेदार को नंबर दिया। ठेकेदार ने शाम की बोली थी, शाम को टैंकर नहीं आया। उसके बाद मैंने एसडीएम को फ़ोन किया था। मैं इसे साहब मैं बार बार में फ़ोन करता अच्छा नहीं लगता और है पानी की पूर्ति नहीं हो रही है। डूंगरपुर शहर के मास्टर प्लान 2031 के प्रारूप में शहर के आसपास के पैरा फेरी गांवों को नगर परिषद में शामिल किए जाने के विरोध में ग्रामीणों के साथ डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा भी उतर आए। मास्टर प्लान 2031 में शामिल करने के विरोध में डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा के नेतृत्व में पैरा फेरी गाँव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर विधायक गणेश घोगरा ने मास्टर प्लान 2031 के प्रारूप में शहर के आसपास के पैरा फेरी गांव को नगर परिषद में शामिल किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई। 7-8 पंचायत है, बरसों से मांग कर रही है कि हमारा ये पैरा फेरी क्षेत्र में जो गांव लिए उसको निरस्त करें और अलॉटमेंट कैंप लगाकर जो बरसों से आदिवासी लोग बैठे हुए हैं, कुआं है, खेती है, पेड़ पौधे लगाए हैं, तो हमारा अलॉटमेंट कैंप करा के हमको खातेदारी हक दिया जाए। लेकिन पूर्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, उसने पैरा फेरी क्षेत्र बढ़ा दिया, नगर परिषद भी बढ़ा दिया और अनुसूची 5 में जहां जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, न तो नगर पालिका का प्रावधान है न नगर परिषद का प्रावधान है। झुंझुनू में मौत पर विरोध प्रदर्शन। बच्ची की मौत पर परिजनों में गुस्सा। अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग भी चल रही है। गिरफ्तारी न होने पर अनशन करेंगे। कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है।
सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में सोमवार से सहकारी समिति पर अनाज की खरीद बंद है और यहां अपना माल बेचने पहुंचे किसानों को निराशा हाथ लगी। कल चना लेकर किसानों सहकारी समिति के अधिकारियों में गुणवत्ता को लेकर विवाद हो गया था और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। इसके बाद से सहकारी समिति के कर्मचारियों ने अनाज की खरीद बंद कर दी। सहकारी समिति पर पिछले 24 घंटे से माल की खरीद पूरी तरह से बंद है। ऐसे में जिला मुख्यालय से कार्यकारी निरीक्षक को मौके पर भेजा गया, लेकिन वो समस्या का हल नहीं निकाल पाए। क्रय विक्रय सहकारी समिति पर कल कुछ किसान तुलाई के लिए आए यहाँ पर, और उन किसानों ने यहाँ के जो कर्मचारी है उनके साथ उनके कोई माल की क्वालिटी को लेकर उनके आपस में कोई विवाद हुआ। उस विवाद में इनके आपस में हाथापाई हो गई। उस हाथापाई की वजह से क्रय विक्रय के जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी यहाँ से नदारद हो गए। हम ये क्रय विक्रय सेवा सहकारी समिति है जिसमें हम 20 से अधिक किसान हैं, 200 कुंटल से अधिक चना हम मंडी में लेके आए। हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया, इसके बाद में हम यहाँ चना मंडी में लेके आए, लेकिन यहाँ पर जो कर्मचारी है वो नदारद है। हम कल सुबह के 8 बजे के माल लेके आए हैं। कल से हमारी ट्रॉलियाँ आज तक 24 घंटे हो गए मंडी में खड़ी हुई है। हमारा माल बिल्कुल नहीं तुला हुआ है, ना कोई सुनने वाला है। हमने इसकी SDO साहब से की। और अब बात बैंड बाजा और प्रदर्शन की। जयपुर समेत कई शहरों में शादी समारोह से जुड़े संगठनों ने प्रदर्शन किया। इन संगठनों ने सरकार से लॉकडाउन से जुड़ी पाबंदियां हटाने की मांग की। और ये 3 तस्वीरें, हालांकि लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता खोला जा रहा है, लेकिन कुछ पाबंदियां अभी भी लॉकडाउन के अंदर रखी गई हैं, उनमें राहत नहीं मिली है। और जिन्हें राहत नहीं मिली है वो संगठन अब आगे आ रहे हैं, जिसमें बैंड बाजा और बारात वाले। जयपुर, कोटा, दौसा की 3 तस्वीरें, जहां पर इन लोगों की सरकार से मांग है कि जो आंशिक पाबंदियां अभी तक लॉकडाउन में रखी गई हैं उन्हें भी हटाया जाए, क्योंकि इनका रोजगार, इनकी आमदनी इस पाबंदी की वजह से प्रभावित हो रही है। ये चाहते हैं कि जब सब कुछ खोल दिया गया है तो इन्हें भी रोजगार का अवसर दिया जाए, क्योंकि आमदनी रुकने से इनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे पहले जयपुर में शादी समारोह से जुड़े संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में टेंट डीलर्स, हलवाई एसोसिएशन और बैंड एसोसिएशन शामिल हुए। ये प्रदर्शनकारी स्टेचू सर्किल पर इकट्ठा हुए और रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए। इन संगठनों ने सरकार से लॉकडाउन से जुड़ी पाबंदियां हटाने की मांग की। इनका कहना है कि उनके सामने रोजगार और परिवार पालने का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में सरकार को उनकी मजबूरी समझनी चाहिए। प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जिला कलेक्टर पर वेडिंग इंडस्ट्री फेडरेशन से जुड़े लोग जो है वो एकत्रित हुए और यहाँ पर बैंड बाजा जो है बजाकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंड बाजा बजाकर प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, नाच गाकर बैंड बाजा बजाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग यही है कि जो 4 बजे तक का टाइम दिया है उसको रात में 10 बजे तक किया जाए, ताकि हमारा बैंड का व्यवसाय, लाइट का व्यवसाय सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि दिन के अंदर कोई बैंड बुक नहीं करता है और हमारे भूखा मरने की नौबत आ चुकी है। 2 साल से हम बेरोजगारी के कगार पर हैं। हम आपसे सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा जो बैंड का व्यवसाय है, खुल सकता है, सब खुल सकता है, रेस्टोरेंट को परमिशन मिल सकती है, सारी चीजें खुल गई है, प्लेन खुल कर गया, बसें खुल गई है, तो शादी विवाह के कार्यक्रम कोई नहीं खुले हुए, सारे बंद है। बैंड का व्यवसाय बंद है, उसको चालू किया जाए। सर 25 लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा। अभी तो सिर्फ व्यापारी रोड पर उतरे हैं। अभी अगर हमारी सारी लेबर अगर रोड पे उतर गई तो सारे रास्ते जाम हो जाएंगे। करीबन 30 लाख लोग इसके पर अटके हुए हैं, लोग बेरोजगार हैं, भूखे मर रहे हैं। हम शादी पार्टियों में जो संख्या राजस्थान सरकार द्वारा 25 कर दी गई है उसको बढ़ा के 200 करनी है। राजस्थान सरकार द्वारा दोहरी नीति अपनाई जा रही है। आज पूरे राजस्थान भर में टेंट व्यवसायियों ने यह प्रदर्शन किया जिला मुख्यालय पे, क्योंकि हम सब बेरोजगार हो रहे हैं। हमारे व्यापार को गाइडलाइन में छूट नहीं दी गई और अन्य व्यापारों को छूट दी गई है। हमें छूट मिलनी चाहिए, शादी ब्याह को शुरू करना चाहिए। हमारे गोदाम का किराया नहीं
नहीं निकल रहा। हमारी लेबर स्टाफ काफी परेशान है। कैमरामैन यासीन अंसारी के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। कोटा में आज टेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने अनूठे अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर सरकार से मांग की कि शादी समारोह में 200 लोगों की परमिशन को लागू किया जाए, ताकि लंबे वक्त से आर्थिक तंगी से जूझ रहे रेलवे पेंट व्यापारियों, बैंड बाजे वालों, डीजे वालों सहित शादी समारोह से जुड़े अन्य लोगों को मदद मिल सके। टेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बाजे वाले भी पहुंचे और उन्होंने अपनी मांग को मधुर अंदाज में उठाकर सरकार से जल्द गाइडलाइन में ढील देने की मांग की है। और दौसा में सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करके शादी समारोह में 40 लोगों की अनुमति देने के बाद टेंट डीलर समिति का मानना है कि शादियों के लिए 100 से 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलनी चाहिए, जिससे हलवाई, टेंट, कैटरिंग, फूल वालों को रोजगार मिल सके। आज दौसा में जिला टेंट डीलर समिति की ओर से उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से शादी समारोह का समय 4 से बढ़ाकर रात 10 बजे तक करने और मैरिज गार्डन में होने वाली शादी समारोह में 200 तक लोगों को शामिल होने की अनुमति देने की मांग रखी गई। साथ ही मैरिज गार्डनों संचालकों से नगर परिषद के द्वारा दिए जाने वाला वार्षिक टैक्स माफ किया जाए और बिजली के बिल माफ किए जाए। अब आपको ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए। वीडियो गुजरात के अहमदाबाद शहर का है, जहां हिट एंड रन की वारदात सामने आई। आप देख सकते हैं कि कैसे देर रात कार चालकों ने रास्ते पर सो रहे परिवार को कार से कुचल दिया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई। बता दें कि ये गाड़ी ने रास्ते के फुटपाथ पर सो रहे परिवार को कार से कुचल दिया। 4 लोगों में 2 बच्चे, एक महिला और एक पुरुष था। कार में सवार कुल 4 लोग कार को घटनास्थल पर ही छोड़कर भाग गए। और ये तस्वीरें जो ये बता रही है कि हिट एंड रन मामले के अंदर ये कार सवार जो लोग थे वो फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचलकर आगे चलते बने। हालांकि इसमें से एक ड्राइवर जो है वो निकलकर फरार हो गया और जो सड़क फुटपाथ पर सो रहे थे उनमें से एक महिला की मौत हो गई। दर्दनाक हादसा। सीसीटीवी फुटेज में ये तस्वीरें सामने आई। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ मंडी में रेलवे स्टेशन स्थित एक मेडिकल स्टोर पर पिकअप से टक्कर मारकर तोड़फोड़ करने और दुकानदारों को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। वारदात किस वजह से हुई इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है। पीड़ित दुकानदार ने हत्या की कोशिश करने और धमकी देने का केस दर्ज करवा दिया है। घटना के बाद बड़ी संख्या में दुकानदार और दूसरे लोगों की भीड़ जुट गई। मुकुंदगढ़ थाना अधिकारी रामस्वरूप बराला मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अजमेर जिले के किशनगढ़ मार्बल मंडी में चलते ट्रेलर से मार्बल ब्लॉक गिरने से मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मार्बल ब्लॉक के नीचे दबने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राहगीरों की मदद से निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखने से यह हादसा हुआ। घटना विधायक इंडस्ट्रियल एरिया की बताई जा रही है। और उदयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे। आइए सुनते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोलने के लिए खड़े होते थे सदन में, तो नेहरू जी की टांगें कांपती थी। ऐसी शख्सियत के धनी, उनके बलिदान दिवस को हम लोगों ने मनाया और निरंतर अभी एक लक्ष्य तय किया कि उनके इस पुण्यतिथि से लेकर जन्मतिथि के कालखंड के बीच में पूरे प्रदेश भर के 52,000 बूथों पर प्रत्येक पर 10 पेड़ लगाने का लक्ष्य हासिल करके 5 लाख से भी ज्यादा वृक्षारोपण का काम हम लोग करें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन के बारे में उनके विचार लोगों तक पहुंचाएं। 23 तारीख को स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी जी की भी
22 तारीख को सुंदर सिंह भंडारी जी की पुण्यतिथि थी और एक ऐसे विरले पुरुष जिन्होंने भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को अपने परिश्रम से सींचा, उदयपुर जिनकी पैतृक भूमि रही, उनके भी उस पुण्यतिथि के कार्यक्रमों को और उनकी जन्म शताब्दी के कार्यक्रमों को हमने शुरू किया है। उनके जीवन की व्यक्तित्व और कृतित्व से लेकर उनके जीवन की एक प्रदर्शनी और उनका एक साहित्य आम कार्यकर्ताओं तक नीचे तक जाए, इसकी हम लोगों ने कोशिश की है। 25 तारीख को आपातकाल के 46 बरस हुए। नई पीढ़ी भूल गई कि आपातकाल क्या है, लेकिन आपातकाल के काले दिन ये हिंदुस्तान का नौजवान याद रखे, क्योंकि आज़ादी के बाद ये दूसरा एक ऐसा आंदोलन था जिसमें 25 जून 1975 को देश के लोकतंत्र पर पहरा बैठाया गया, प्रेस की सेंसरशिप हुई, 1,40,000 लोग जेलों में ठूंस दिए गए, 19 महीने जिनको यातनाएं दी गई, 83 लाख लोगों की नसबंदी हुई और पूरे देश भर में एक अराजकता का माहौल था। पहली बार देश की जनता ने मुखर होकर इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन चलाए। नौजवानों की अगुवाई में इन आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जी ने पूरे देश भर में समग्र क्रांति का ऐलान किया और बड़ा बदलाव आया। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की बात और नैतिकता की बात करती है, तो नई पीढ़ी के ये संज्ञान में रहे, इस लिहाज से आपातकाल के काले दिन एक ट्विटर का हैशटैग जिसको नेशनल ट्रेंड हासिल हुआ और दूसरे कार्यक्रम भी जागरण के हम लोगों ने किए। पार्टी ने तय किया है कि जो हमारा अब तक का सेवाई संगठन, इस काम को हम लोगों ने पूरे प्रदेश भर में जो। और उदयपुर के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उदयपुर दौरे पर हैं। इस दौरान सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार संकट काल में फेल हो गई है और मरुधरा के साथ लगातार भेदभाव कर रही है। केंद्र सरकार भारत की परंपराओं को, भारत की रीति नीति को, सबको साथ लेकर चलने की परंपराओं को, वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को संविधान के अनुसार अपमानित कर रही है। हमारा संविधान सबको साथ लेकर सबकी मदद के लिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के लिए जाना जाता है। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर 9 रुपए और 3 रुपए डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी। इन्होंने नई एक्साइज ड्यूटी लगा दी। इन्होंने कह दिया स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। उसमें भी क्या काम किया, उसमें राज्यों का अधिकार कम कर दिया। आप समझे, जो एक्साइज ड्यूटी लागू की पेट्रोल डीजल पर, उसमें राज्यों को पहले एक्साइज ड्यूटी में जितना हिस्सा मिलता था उस हिस्से को भी कम कर दिया। लगभग मेरा अंदाज है 5,23,000 करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल के टैक्स से केंद्र सरकार ने कमाए। संकट में केंद्र की बीजेपी की सरकार और केंद्र के बीजेपी के नेता फेल हो गए। जो सरकार और नेता संकट में काम नहीं आए वो फेल है। एक बड़ा संकट आया और इसी में बीजेपी की पोल खुल गई। बीजेपी के लोग कहने लगे वैक्सीन के पैसे दो। जिस तरह के रिजल्ट इन चुनाव में आए थे मेवाड़ की धरती पर, अगला जब भी चुनाव होगा मेवाड़ की धरती पर कांग्रेस पार्टी 90% से ज्यादा सीटें जीतेगी, क्योंकि मेवाड़ की धरती पर जो गौरव की धरती है, स्वाभिमान और शौर्य की धरती है, उस धरती पर बीजेपी के नेता मुझे कोरोना संकट में सेवा करते हुए नजर नहीं आए। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं, अगले जब चुनाव होंगे तब मेवाड़ की धरती पर कांग्रेस आपको बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी। और राजस्थान सरकार के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, पहले ऑक्सीजन में हमारे साथ भेदभाव हुआ, पूरी ऑक्सीजन नहीं मिली। उसके बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन में भेदभाव हुआ, फिर ब्लैक फंगस के इंजेक्शन में भेदभाव हुआ। हर जगह भेदभाव हो रहा है। इस वक्त तो केंद्र सरकार ने नई नीयत चालू कर दी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। Crow Viewers, India's largest news